वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे? वालेकुम सलाम सर। होप सो मेरी वॉइस क्लियर होगी। जी सर, क्लियर वॉइस आ रही है। जी चलें, 2 मिनट वेट करते हैं। आज फर्स्ट डे है तो स्टूडेंट्स कुछ रिमेनिंग है वो आ लें, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है जी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। कल डेमो क्लास जो दी थी, डेमो क्लास आई थिंक तो परसों दी थी। आप में से किस किसने अटेंड की थी? जी सर, मैंने भी की थी। सर मैंने लास्ट 5 मिनट से चला गया। मैंने भी की थी। जी ठीक हो गया। वहां मैंने कुछ मॉडल्स बताए थे, ई कॉमर्स के मॉडल बताए थे। ठीक हो गया। किसी को आप में से याद है? ई कॉमर्स के 2 मॉडल मैंने डिस्कस किए थे, B2B और B2C। जी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। कस्टमर बेसिकली हम जितना भी ई कॉमर्स पे काम करते हैं, ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। और अमेजोन ई कॉमर्स स्टोर है एक। हम ऑनलाइन जितना भी काम करें या ऑनलाइन छोड़ के फिजिकली जितने भी बिजनेस करें, वो बेसिकली 2 मॉडल्स पे काम करते हैं, B2B और B2C। दो ये मेन मॉडल हैं। B2B स्टैंड पर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है, एक बिजनेस से हम प्रोडक्ट लेके अपना बिजनेस बनाते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट लिया और अपना प्रोडक्ट मतलब सेल आउट करना, अपनी शॉप बना ली और उससे देन सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। ये B2B मॉडल होते हैं। मैं समराइज कर रहा हूँ, मैं सारे एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। तो मैं आज के टॉपिक की तरफ जाऊंगा, तो थोड़ा सा पीछे से मेमोराइज करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। एक था B2C, वो क्या था? बिजनेस टू कस्टमर था। क्या लेट्स सपोज मैंने शॉप बना ली अपनी, अब मैंने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल आउट करना है। तो क्या होगा, मैं बिजनेस हूँ, जो कस्टमर मेरे पास आएगा उसे मैं कस्टमर को कंज्यूमर भी बोलूंगा क्योंकि उसने प्रोडक्ट यूज करना है। तो कस्टमर कैन बी कंज्यूमर। तो ये मॉडल जो होगा बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाएगा, कि मैं अपनी शॉप से प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल आउट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आप सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं तो जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं इन्हीं 2 मॉडल्स पे बेसिकली काम करते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिया, अपनी शॉप तक ले आए, देन अपनी शॉप से देन कस्टमर तक सोल्ड आउट कर दिया। ये ई कॉमर्स भी सिमिलरली यही काम करती है। जब भी हम अमेज़न की बेसिकली ज्यादा डिटेल में बात करेंगे और प्राइवेट लेवल की ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। जब प्राइवेट लेवल अच्छे से समझ आ जाएगा, होलसेल समझना, ड्रॉप शिपिंग समझना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा हम प्राइवेट लेवल पे फोकस करेंगे। सिमिलरली अमेज़न पे भी जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो 2 मेन मॉडल होंगे। मैं एक बार और पूरा इस करवा रहा हूँ कि इस कोर्स में आप लोग करने क्या जा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या। अमेज़न भी बेसिकली 2 मॉडल पे काम करता है, B2B, B2C। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी हम लोग अमेज़न पे अपना काम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले क्या करना है, पहले ये सोचना है भाई कि मेरे पास पैसे कितने हैं। इन केस मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं अमेज़न पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं यूएसए या यूके मार्केट प्लेस में जाना चाह रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ पॉइंट्स। अगर मैं यूएसए या यूके मार्केट प्लेस में जाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 हजार डॉलर। ठीक है, 10 से 15 हजार डॉलर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए होनी चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी, बस स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूएसए यूके में आपके पास कम से कम 10 से 15 हजार डॉलर हो। अगर किसी और मार्केट प्लेस में जाते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे हैं, यूएई में या सऊदीया में, तो आपके पास अच्छे से अपना प्रोडक्ट रन करने के लिए 7 to 8 thousand US डॉलर अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, जब अमाउंट लेट्स मेरे पास अमाउंट है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी फिजिकली मैं साथ एग्जांपल देके समझाऊंगा। आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अमेज़न को एक बार साइड पे रखें, फिजिकली करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या करोगे, बस पैसे आ गए तो हमें कोई भी प्रोडक्ट लेके अपनी दुकान खोल लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पहले देखते हैं भाई, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में देखेंगे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लोग ज्यादा खरीदते हैं लेकिन उन्हें दूर जाना पड़ता है, या इस एरिया में कोई ऐसी शॉप नहीं है जिसपे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो।
तो मैं वो वाली शॉप बनाऊंगा, उसमें वो प्रोडक्ट रखूंगा जो वहाँ एरिया के लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हो। सिमिलरली अब आप में से कभी किसी ने विजिट नहीं किया होगा यूएसए यूके, इवन विजिट करना दूर की बात, कभी सर्च नहीं किया होगा कि यूएसए का कल्चर कैसा है, यूएसए या यूके के लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, नहीं पता, आइडिया ही नहीं होगा। तो ऐसी मार्केट प्लेस में, ऐसी जगह पे, फॉरेन कंट्रीज में, यूएसए यूके जर्मनी ऑस्ट्रेलिया मैक्सिको कनाडा सऊदी, इन कंट्रीज में प्रोडक्ट ढूंढना कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड लोगों में ज्यादा है, सेलिंग प्राइस उसकी कम है, हमारी रेंज के मुताबिक है, सेलिंग प्राइस वगैरह हम फर्दर डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। परचेजिंग पावर कब ज्यादा होगी? जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली लोग उससे ज्यादा बाय करेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई उस मार्केट प्लेस में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांडेड है? रैंडमली मैं कोई तुक्का लगा सकता हूँ, आप में से भी तुक्के लगा सकते हैं यार शायद ये प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन शायद वाली बात आ जाती है। तो यहाँ हम लाखों रुपए शायद वाली बात पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें प्रूफ चाहिए होता है प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा डिमांडिंग हो, जिससे हमें फायदा हो, इस पूरे प्रोसेस को हंटिंग बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हंटिंग होगा कि हम देखेंगे कि जिस मार्केट प्लेस में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस मुल्क में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट वहां लॉन्च करें, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लें जो हम उस मार्केट प्लेस में सेल आउट करें और हमें फायदा हो। इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना, इस प्रोसेस को प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। प्राइवेट लेवल में जो बेस्ट टूल्स कंसीडर होते हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। प्राइवेट लेवल में ये 3 टूल बेस्ट कंसीडर होते हैं। इन तीनों टूल्स पे हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली काम करेंगे और असाइनमेंट्स वगैरह, टास्क वगैरह दिए जाएंगे। जब ये हंटिंग का काम हो गया, लेट्स सपोज मेरी इन्वेस्टमेंट भी क्लियर हो गई, मैंने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, लेट्स सपोज इमेजिनरी कोई भी एक प्रोडक्ट मैंने हंट कर लिया मार्केट पे यूके का। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं उस प्रोडक्ट को सोर्स कहां से करूंगा? B2B वाला सीन आ जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने मैन्युफैक्चर कहां से करवाना है, बनवाना कहां से? मेरी अपनी इंडस्ट्री नहीं है, मैं कहां से मैन्युफैक्चर करवाऊंगा? तो यहाँ पे B2B मॉडल आएगा। ऑब्वियसली हम कहां से सोर्सिंग करते हैं? चाइना से सोर्सिंग करते हैं। चाइना से सोर्सिंग करने की वजह क्या होती है? उनके पास A to Z क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा लो होती हैं। उसके बाद हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और जो सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज है वो चाइना की ट्रेडिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। पाकिस्तान की ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? पाकिस्तान कहाँ पे अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत कुछ मार्केट प्लेसेस में, लाइक इंडिया में नमक कर रहा था, आजकल वो भी कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ कपास, राइस वगैरह या इस तरह की चीजें भेज रहे हैं। बाकी हमारे एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है। तो चाइना की एक्सपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनकी ट्रेडिंग होती है, वहां से हमें शिपिंग चार्जेस सस्ते पड़ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती पड़ जाती है, तो हम चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, इसे सोर्सिंग बोलते हैं। हंटिंग की, हंटिंग के बाद दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? सोर्सिंग। अब सोर्सिंग में हमें क्या करना होता है? एक अच्छी कंपनी यहाँ पाकिस्तान बैठे ढूंढनी होती है चाइना से उस अच्छी कंपनी से अपनी मर्जी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना होता है, उसके साथ बार्गेनिंग करनी होती है, रेट्स डन करने होते हैं कि कितने में हमें प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है। और फिर देन उसे ऑर्डर देना होता है और देन शिप करवा देना होता है अमेज़न। जिस कंट्री में हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह, बार कोड वगैरह, GTIN होता है, ठीक है, वो हम कंपनी वालों को देते हैं, उस पर हमारा प्रोडक्ट जो होता है डिलीवर हो जाता है। ये फर्दर हम सारा इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे। इसके बाद जब प्रोडक्ट सोर्स हो जाता है GTIN पे, तो हम क्या करते हैं? उसी GTNI पे हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़न पे जाके, उससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। अब लिस्टिंग क्या होती है? उसमें हम अपने प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये रैंडमली नहीं लिख देते, उठा कैसे नहीं लिख देते। इस लिस्टिंग को करने में भी अच्छी खासी गाइडलाइंस, टेक्निक्स वगैरह यूज होती है। देन इसके बाद हमारा क्या काम होता है कि बस अकाउंट हमारा स्टार्ट हो गया। 3 मेन काम होते हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग। काम हो गया। इसके बाद चौथा काम आता है, जब प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, इट्स मीन प्रोडक्ट हमारा अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच गया है, लिस्ट हो चुका है,
लोगों को दिखना शुरू हो गया कि ये सेलर भी एक नया आ गया, ये नई दुकान अमेज़न पे खुल गई है। दुकान में कह रहा हूँ कि हमारा नया स्टोर अमेज़न पे खुल जाएगा, मैं से दुकान आसान अल्फाज में दुकान कह रहा हूँ, हमारी एक दुकान खुल गई है, लोगों को पता चल जाएगा कि ये दुकान खुल गई है। लेकिन अगर एक ऐसे यहाँ एग्जांपल देता हूं मैं, अगर एक बाजार में आपने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसकी पहले भी 10 दुकानें थी, तो लोग तो पहले उनसे खरीदते थे प्रोडक्ट, आपके पास तो कोई आता ही नहीं था, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास भी ये प्रोडक्ट है? तो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप सेल लगाएंगे, आप अपने रेट्स डाउन करेंगे एज कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स, आप अपने रेट्स कम रखेंगे ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। Amazon पे इसे क्या बोलते हैं? पीपीसी बोलते हैं, पीपीसी, पे पर क्लिक। ठीक है, ये क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करनी होती है अपने प्रोडक्ट की। इसके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस लेटर ऑन। ये पीपीसी होता है। जब पीपीसी रन करते हैं सबसे ज्यादा खर्चा Amazon पे पीपीसी पे आता है। ये फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे ज्यादा आता है, सारी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ये एक थोड़ा सा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया कि प्रोडक्ट हंट करना होता है, फिर प्रोडक्ट सोर्स करना होता है, फिर प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है, लिस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है एडवर्टाइजमेंट करना, पीपीसी कर चलाना। अब इस सारों में जो मेन चीज होती है वो क्या होता है? कंपटीटर एनालिसिस। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो मेन चीज है वो क्या है? कंपटीटर एनालिसिस। लिस्टिंग के लिए मेन चीज क्या है? कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, पीपीसी के लिए मेन चीज क्या है? कीवर्ड रिसर्च। ये मेन चीज से मुराद बैकबोन है। कीवर्ड के अलावा आपकी लिस्टिंग बेकार है, पीपीसी कीवर्ड्स के अलावा बेकार है। अगर कंप्यूटर एनालिसिस अच्छे से नहीं किया आप लोगों ने तो आपका जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो बेकार है। ठीक है, ये बैकबोन है। जिससे ये तीन कॉन्सेप्ट समझ आ गए, कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, कंपटीटर एनालिसिस कैसे होता है, और देन पीपीसी की स्ट्रेटजीज जिससे समझ आ गई, वो आप में से एक्सपर्ट होगा। मैं जो करवाता हूँ, जो मेरा मेथड है, मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था कि जो टूल्स हम हंटिंग में यूज करते हैं वो 80% रिलायबल होते हैं। हम उस पे 80% तक यकीन कर सकते हैं कि ठीक है, ये टूल जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 20% हमारा डाउट रहता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उनमें एरर आ सकता है, लॉजिकल एरर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं? 80% उन पे बिलीव करते हैं, 100% ट्रस्ट नहीं करते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते उन पे। तो 20% हमारा होता है शक, कह लें आप लोग। जो हमारा 20% शक होता है वो कैसे क्लियर होता है? वो मैनुअल हंटिंग से होता है। मैनुअल हंटिंग क्या होती है? मैनुअली आप लोगों को एनालाइज करना होता है कि क्या जो टूल्स कह रहे हैं वो वाकई सच कह रहे हैं। वो मैनुअली सारी चीजें चेक करनी होती हैं। मैनुअली आप कब चेक करने के काबिल होंगे? जब आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी आती होगी। तो मैं जो करवाता हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाता हूँ क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग आती होगी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप कोई पेज देखेंगे, कोई स्टोर देखेंगे, कोई प्रोडक्ट देखेंगे, उसकी लिस्टिंग को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा ये प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है या बुरा है। सिर्फ उसकी लिस्टिंग को देख के अंदाजा हो जाता है। फिर फर्दर उस पर आप लोग कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। अगर आपको लिस्टिंग नहीं आती, डायरेक्ट में हंटिंग करवा देता हूं तो हंटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, हर चीज मिक्स अप हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिस्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगा। हम जो सबसे पहले यहाँ करेंगे, मैंने पहले एक आप लोगों को फ्लो चार्ट बता दिया कि सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, हंटिंग होती है, देन सोर्सिंग होती है, देन लिस्टिंग होती है, देन पीपीसी कैंपेन होती है। लेकिन सीखने में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। वो एक फ्लो मैंने आपको बता दिया कि फ्लो वो है बेसिक, लेकिन मैं सिखाऊंगा किस तरीके से। पहले लिस्टिंग करवाऊंगा क्योंकि लिस्टिंग सबसे ग्रास लेवल पे आती है, बेसिक चीज है। जिसे लिस्टिंग आ गई, हंटिंग उसके लिए आसान हो जाएगी, पीपीसी उसके लिए आसान हो जाएगी, कंपटीटर एनालिसिस उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या होता है मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। Amazon पे मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बताइएगा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस सर, ठीक हो गया, विजिबल है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें नोट करनी है आप लोगों ने। जब भी आप लोगों ने
Amazon का स्टोर खोलना है, तो अगर यहाँ पे यूके का स्टोर खोलना है आप लोगों ने, 2 मिनट रुकिए, मैं वायरलेस माउस उठा लूं। सर प्लीज रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दें। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ये मेरा टच पैड जो है ना डिसेबल हो गया, तो इसलिए मैंने माउस उठाया। चलें, ये मैं बाद में करता हूँ। सबसे पहले मेन चीज जो आप लोगों ने फोकस में रखनी है, जब भी आप लोगों ने Amazon की मार्केट प्लेस ओपन करनी है, तो एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस ओपन करो। डायरेक्ट amazon.com लिखेंगे तो वो USA की मार्केट प्लेस ओपन होगी। अगर आप amazon.com लिख के सर्च करते हैं या सिर्फ Amazon लिख के सर्च करेंगे तो वो USA की मार्केट प्लेस ओपन होगी। अगर आप यूके की करना चाह रहे हैं तो आप amazon.co.uk, amazon.co.uk लिख के सर्च करेंगे तो Amazon ऑफ यूके ओपन होगा। सिमिलरली जर्मनी के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU है, मैक्सिको के लिए MX है। सिमिलरली वो फर्दर जब हम टूल्स यूज करेंगे वहां पे आपको सारी पता चल जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं, और सारी चीजें लिखी हुई आ जाती हैं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं यूके की मार्केट प्लेस ओपन करके बैठा हूँ, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, amazon.co.uk, मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लें। जैसे ही आप ओपन करके सर्च करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, उसे ही ओपन करें तो आपका यहाँ लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों ने लोकेशन चेंज करनी, यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ आ रहा होगा इस जगह, जहां मैं कर्सर लेके अभी रोटेट कर रहा हूँ यहाँ लिखा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कोड पुट करना है। कोड क्या पुट करना है, कैपिटल E 16 कैपिटल AN, ठीक है, एंड देन अप्लाई कर देना है। ये न्यूयॉर्क सॉरी लंदन का है, ये पोस्टल कोड है। आप लोग जैसे ये पुट करके अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ डिलीवर टू लंदन आ जाएगा। अभी यहाँ पे जितनी भी सर्चेज आएंगी वो लंदन की मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आएंगी, वो यूके की मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आएंगी। पहले यहाँ जो आ रही थी वो पाकिस्तान की सर्चेज के अकॉर्डिंग आ रही थी, अब यूके की अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं ये यूके के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है कि उस मार्केट प्लेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक ये टॉप डील्स में से है, ने ये पेज ओपन किया, ये डिफरेंट सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सेलर्स हैं, हर ये दुकानें हैं, समझे, ये स्टोर्स हैं, एक स्टोर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, 4 स्टोर्स हैं, ठीक है, इनकी प्राइसेस अलग अलग है, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये 3 स्टोर हैं, और भी ये अलग प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं ये स्टोर्स हैं। लाइक मैं स्टोर को विजिट करना चाह रहा हूँ, इस पेज को विजिट करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं इसके डिटेल पेज पे आ गया हूँ, ठीक है, ये समझे मैं दुकान के अंदर आ गया हूँ। पहले आउटबाइट था, वहां सारी मार्केट प्लेस थी, अब मैं किसी एक शॉप के अंदर आ गया हूँ, किसी एक स्टोर के डिटेल पेज पे आ गया हूँ, इसे डिटेल पेज बोलते हैं। ये डिटेल पेज है, ठीक है, ये डिटेल पेज है एक स्टोर का। इसमें क्वेश्चंस वगैरह अगर कोई है तो वो, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारा कोई, ये लिस्टिंग में आता है। अब हम लिस्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा, ये जो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसे हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। ये टाइटल प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनता है, इसके लिए 9 गाइडलाइंस हैं। इसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमें उस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा करके देंगे, जो हमारा क्लाइंट होगा, जो अकाउंट होल्डर होगा, वो उतना ज्यादा खुश होगा, और हमें जो उसने सैलरी देनी है, यू कैन से सैलरी, तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों वाला सीन नहीं होता कि आप पूरा माह मेहनत करो और एंड पे देते वक्त कहें कि 10,000 फिक्स हुई थी तो 9,000 दे दें, वहाँ ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। अंग्रेज जो है वो इस काम में हमसे आगे हैं, वो जितनी मेहनत करोगे उतनी उजरत देंगे आप लोगों को। इसे टाइटल बोलते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है नीचे ये रैंकिंग है इसकी, ये रिव्यूज होते हैं, ये फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे
फिलहाल लिस्टिंग में इसका डायरेक्टली फिलहाल काम नहीं है, आगे आएगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नीचे इसका जी यहाँ पे इसने बुलेट पॉइंट्स नहीं बताए हुए, ये होलसेल का प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये होलसेल का क्यों प्रोडक्ट है, मुझे कैसे पता चला होलसेल का प्रोडक्ट है, ये यहाँ लिखा हुआ है न्यू 14, इससे पता चला है कि होलसेल का प्रोडक्ट है। फर्दर आप लोगों को मैं होलसेल की डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे पता चलता है। फिलहाल मैं आपको लिस्टिंग दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, ये जो है ये 4, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इसके मटेरियल, कलर, स्टाइल, साइज, ये सारी डायमेंशन वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। देन इसका यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। ये प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है, कि सोल्ड कहाँ पे, किस मार्केट प्लेस में कर रहा है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, कलर वगैरह क्या है, मटेरियल क्या है। ये 4 तरह के सेलर की डिटेल दे रहा है, क्योंकि ये होलसेल का प्रोडक्ट है तो होलसेल में सेलर ज्यादा होते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ब्रांड का होता है तो ब्रांड में सेलर ज्यादा होते हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है टॉप पे, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, ये वाला, ये जो सोफा सेट आप कह लेंगे, सोफा पड़ा हुआ है, बेंच टाइप है, तो उसकी डिटेल पड़ी है, उसका पार्ट नंबर पड़ा है, हाइट पड़ी है, लेंथ पड़ी है, विड्थ पड़ी है, ठीक है, मटेरियल टाइप कौन सी है, कैपेसिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरर क्या कौन है, एसिंग क्या है, कब उसने पहली बार सेल आउट करना स्टार्ट किया था, डेट फर्स्ट अवेलेबल, कस्टमर रिव्यूज क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है। इससे सारे पेज को, ये जो पेज आप लोग देख रहे हैं, ये जो अंदर और स्टोर्स आए हैं, ये एड्स होते हैं, ये पीपीसी का कॉन्सेप्ट होता है। ये फर्दर आप लोगों को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी। आज फर्स्ट डे है, आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि अमेज़न है क्या चीज, दिखता कैसे, ठीक है। ये सारे स्टोर्स हैं और स्टोर्स हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हुई हुई है इनकी, इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा काम होता है ये जो लिस्टिंग हुई हुई है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे, ये जो बुलेट पॉइंट है इनसे, ये जो इमेजेस लगी हुई हैं ये साइड पे ये वाली, ठीक है, ये नीचे 6-7 इमेजेस लगी हैं, 6 इमेजेस लगी हैं और 1 वीडियो लगी है, ठीक है। हमारा सरोकार इससे होता है कि ये कैसे लगती हैं। देन ये जो अंदर डिटेल है इनसे होता है, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन से होता है, एंड देन टाइटल से होता है, ये टाइटल। और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जब हम लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टाइटल बनाना, क्योंकि लिस्टिंग में देख रहे हैं आप लोग सबसे पहले टाइटल आ रहा है। और किसी भी स्टोर का टाइटल समझे आपके स्टोर का नाम है, ठीक है, टाइटल आपके स्टोर का नाम है, और अगर आपके स्टोर का नाम अच्छा होगा तो ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब ये अच्छा कैसे होगा, हम अच्छा ये उस तरीके से होगा कि अगर हम इसमें कीवर्ड्स अच्छे रखेंगे तो। फिलहाल हम लोग जो करेंगे लिस्टिंग वो एज अ डमी लिस्टिंग करेंगे। आप लोगों को मैं बेसिक चीजें समझाऊंगा कि लिस्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। समझे रेसिपी बनानी है तो मैं आपको समझाऊंगा कि मिसालें कैसे डलते हैं, ठीक है, वो मिसालें डालने के तरीके बताऊंगा। एक आप पहली डिश बनाएंगे, फिर जब वो सीख जाएंगे तो एट द एंड आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा, फिर हम एट द एंड फाइनल लिस्टिंग करेंगे। फिलहाल डमी लिस्टिंग से मुराद हम रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट को उठाएंगे, उस पर टाइटल बनाएंगे, खुद से कीवर्ड्स एज्यूम करके मैं आपको पुट करवाऊंगा ताकि कीवर्ड्स का कांसेप्ट क्लियर हो। फर्दर जैसे ये डमी लिस्टिंग हमारी कंप्लीट होगी, हम टूल्स की तरफ मूव करेंगे। वहाँ टूल्स के ऊपर हमें टूल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो डमी लिस्टिंग हम करेंगे मैनुअली करेंगे, MS वर्ड पे करेंगे, लेकिन टूल्स भी हमें सहूलियत प्रोवाइड करते हैं कि हम टूल्स के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ हमें कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ वहाँ मिल जाता है, ठीक है। वो टूल्स की मदद से हमें सब कुछ मिल जाएगा, खुद से अपना माइंड जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा हमें। जी सबसे पहला काम जो है हमारा टाइटल है। स्क्रीन होप तो सबको विजिबल होगी, विजिबल है स्क्रीन सबको? अच्छा सर, मेरा एक जी सर, question विजिबल है। है। जी जी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमें लिंक इसका मिल जाएगा बाद में? जी जी मिल जाएगा, डोंट वरी सर ओके, थैंक यू जी। अभी अटेंटिवली सुने, ठीक है, जब नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो लिंक मिल जाएगा, आप लोग बाद में नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी नोट्स साथ साथ बना सकते हैं तो बना लें, कुछ स्टूडेंट्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर अटेंशन नोट्स वाली साइड गए तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा। और ये जो आज मैं करवाने लगा हूँ ये बेसिक चीजें हैं,
अगर ये जी, अच्छी जी, होंगी नोट तो कर आगे रहे सब हैं। कुछ आएगा, ठीक है। ये फाइल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। जब हम टाइटल, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया टाइटल होता क्या है। टाइटल क्या है? आपका टॉप नेम है आपके स्टोर का, समझे, आपके स्टोर का नेम है। वो बेस्ट कैसे होगा? अगर वो ये जो 9 गाइडलाइंस हैं यहाँ पे जो अभी हम रीड आउट करेंगे, 9 गाइडलाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा तो जाके हमारा टाइटल बेस्ट कंसीडर होगा। गाइडलाइंस क्या हैं जी? आप में से कोई रीड आउट करना चाहे तो फर्स्ट गाइडलाइन रीड आउट करें अपने नेम के साथ। पहले मुझे अपना नेम बताएं, देन रीडिंग स्टार्ट करें। Sidra Jawad. The first letter of every word should be capital except prepositions and conjunctions. For example, and, for, with, the, and, etc. एक्सेट्रा। जी, फर्स्ट जो सबसे पहली गाइडलाइन है उसमें क्या बता रहा है कि हम जितने भी वर्ड यूज करेंगे हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। हम जितने भी वर्ड यूज करेंगे इससे मुराद, यहाँ पे देखें इसने ये जो लाइंस लिखी है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसमें ये कीटर लिखा हुआ है, इसमें के कैपिटल है, ईडन लिखा हुआ है ई कैपिटल है, बेंच लिखा हुआ है बी कैपिटल है, आउटडोर लिखा है ओ कैपिटल है, स्टोरेज लिखा है एस कैपिटल है, बॉक्स लिखा है बी कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे देखें एंड लिखा है, एंड का ए छोटा है, बाकी हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है। यहाँ पे वही बात कर रहा है गाइडलाइन में कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड शुड बी कैपिटल एक्सेप्ट प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। अब प्रेपोजिशन क्या है उसकी एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है, एंड, फॉर, विद, द, आ, एंड। अगर ये वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप लोग ना लिखें। ये जो एंड, फॉर, विद, द, आ, एंड ये छोटा लिख दें तो चलेगा, लेकिन इनके अलावा आप जितने वर्ड यूज करेंगे उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। या मैंने एग्जांपल में आप लोगों को दिखा दिया, ये हाईलाइट किया हुआ है। माइक्रोफोन ऑफ कर दें काइंडली सब। यहाँ पे देख लें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मैंने बोल भी दिया है, कीटर का के, ईडन का ई, बेंच का बी, आउटडोर का ओ, स्टोरेज का एस, बॉक्स का बी, सिमिलरली एंड तक। लेकिन ये बीजी एंड ब्राउन, एंड में क्या है ए छोटा है, क्यों? क्योंकि ये क्या आ रहा है जी, प्रेपोजिशन आ रहा है, ये डिफरेंशिएट कर रहा है दो कलर्स में। सेकंड गाइडलाइन क्या है? डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल मैसेजिंग सच एज सेल, फ्री और ऑफर। अब बात करें कि टाइटल में आप ऐसा कोई मैसेज नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखेंगे कि सेल, फ्री या ऑफर। आप ऐसा नहीं मेंशन कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दिस प्रोडक्ट इज ऑन सेल, बाय वन गेट वन फ्री, ऑफर एक्सेट्रा। इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें कोई वर्ड ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसके अंदर कहीं आपको नजर आ रहा है कि उसने कहा कि बेस्ट प्रोडक्ट, सेल, ऑफर कोई या फ्री, ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई उसने एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट की नहीं की। क्यों? क्योंकि इन ये जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, ऑफर, सेल या फ्री, इससे क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ये हमें Amazon रिकमेंड नहीं करता। और आगे जब हम आखिरी कुछ गाइडलाइन साथ में या 8वीं गाइडलाइन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों नहीं यूज करने, इनका मकसद ही कोई नहीं होता, फजूल होते हैं ये वर्ड्स टाइटल में, तो इसलिए हम ये वर्ड्स यूज नहीं करते, इन्हें प्रमोशनल मैसेजेस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट भी सिमिलर है, डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन। सेकंड पॉइंट में था प्रमोशनल मैसेज, मतलब कि आप सिंगल वर्ड लाइक सेल, फ्री, ऑफर, ऐसा कोई मैसेज यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन, मतलब यहाँ हम कोई फ्रेज यूज नहीं कर सकते लाइक हॉट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर, बेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे देख लो उसने यहाँ लिखा हुआ है आई एम द बेस्ट प्रोडक्ट, आई एम द बेस्ट सेलर, आई हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स, उसने नहीं मेंशन किया। ऐसा कोई वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ये प्रमोशनल लाइंस में आता है। टाइटल में हम ऐसे कोई अल्फाज यूज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, आप में से कोई रीड आउट कर दे। Use the numerals for all numbers and spell out any measurements. 3 ounces, not ounces, 6 inches, not 6 like this, 3 instead of 3. जी,
फोर्थ पॉइंट में वो दो चीजें बता रहा है। पहली बात बता रहा है कि यूज न्यूमरल्स फॉर ऑल नंबर्स। कह रहा है कि जब आप लोगों ने वहां पे लिखना हो 3 या 5 लिखना हो तो हम जो मैथ में लिखते हैं, जो मैथमेटिकली 3 लिखते हैं इस तरह का, हम वो लिखेंगे। ये मैंने हाईलाइट किया है, हम ये 3 लिखेंगे रेदर देन स्पेलिंग के। हम स्पेलिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 3 मैथ वाला लिख देंगे। यहाँ पे देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 140 इंटू 60 इंटू 84। अब यहाँ पे वो ये मेंशन कर सकता था, अगर इनकेस ये गाइडलाइन ना होती तो वो क्या लिखता, 140 इंटू 60 इंटू 84 स्पेलिंग लिखता, EIGSTFOUR4, सिमिलरली 60, सिमिलरली 140 पूरे स्पेलिंग लिखता। तो यहाँ स्पेलिंग नहीं लिखने होते हैं हम लोगों ने डायरेक्ट इस तरह नंबर लिख देने होते हैं, जिस तरह इसने लिखे 140, 60, 84। हम लोग डायरेक्ट इस तरह के नंबर्स लिख देते हैं, स्पेलिंग नहीं करते। न्यूमरल्स को नंबर्स की फॉर्म में लिखना है इंस्टेड ऑफ स्पेलिंग्स। दूसरी बात इसमें बता रहा है कि स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स। हम अपनी मेजरमेंट को प्रॉपर्ली स्पेल आउट करेंगे। स्पेल आउट से मुराद, यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल है 3 आउंसेस। आउंसेस क्या है, वेट का यूनिट है। तो हम इससे प्रॉपर स्पेल आउट करेंगे, सिर्फ इसका SI यूनिट नहीं, OG इसका सिंबल नहीं लगा देंगे। लाइक हम लोग मोस्टली जो करते हैं, किलोग्राम के बजाय केजी लिख देते हैं, ग्राम की पूरा ग्राम के बजाय जी लिख देते हैं, ठीक है, और सेंटीमीटर पूरा लिखने के बजाय CM लिख देते हैं। तो हम लोगों ने ये इस तरीके से नहीं करना, सिंबल यूज नहीं करना, पूरा स्पेल आउट करना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है इंचेस का, ये जो ऊपर इसने इन्वर्टेड कॉमर्स टाइप लगाया हुआ है, ये क्या होते हैं, ये इंचेस का सिंबल है। 2 कॉमा टाइप लगे हुए हैं, तो ये क्या है, इंचेस को रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब होता है 6 इंच। तो हम ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, हम बल्कि पूरा स्पेल आउट करेंगे, पूरा लिखेंगे कि 6 इंच, स्पेलिंग लिखेंगे इंच के पूरे, INCHES पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है जी, इसने CM लिखा हुआ है। अब देखिए इसने CM लिखा हुआ है, जब हम टूल्स पे जाएंगे तो इसके यहाँ पे इसकी लिस्टिंग के मार्क्स कम है। क्यों? क्योंकि इसने डिस्क्रिप्शन भी अपना ब्रीफ नहीं किया हुआ था, बुलेट पॉइंट भी इसके कम थे, वेरिएशन इसकी कम है, टाइटल इसका सारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसके मार्क्स कम हो गए। यहाँ पे टूल्स हमें लिस्टिंग के मार्क्स बताते हैं। हम ये जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से कर देते हैं तो हमारा PPC पे खर्चा बच जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा खर्चा किस पे आता है, PPC पे आता है। अगर सारी चीज हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर देंगे तो इट्स मीन हम कीवर्ड्स अच्छे यूज कर रहे हैं। अगर हम कीवर्ड्स अच्छे यूज कर देंगे और हर चीज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी तो हमारा PPC पे खर्चा कम होगा, ठीक है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो वो बस रैंडमली कोई भी टाइटल पुट कर देते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है, रैंडमली कुछ भी, वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास बैक एंड में इन्वेस्टमेंट होती है, सपोर्ट होती है पैसे की, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हर चीज बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बेस्ट तरीके से डिलीवर करते हैं। तो क्या ये चीज गाइडलाइन आप लोगों ने पूरा सेंटीमीटर लिखना है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि हम आप सेंटीमीटर की जगह CM लिख सकते हैं। एक कंडीशन और आती है, जिस तरीके से मैंने बताया कि हम आप लोगों को 7वें 8वें पॉइंट पे पता चलेगा, 6वें पॉइंट पे पता चल जाएगा कि सेल, फ्री, ऑफर हम क्यों नहीं लिखते। सिमिलरली 6वें पॉइंट पे ये भी पता चल जाएगा कि हम CM सेंटीमीटर का सिंबल CM यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर पूरा स्पेलिंग लिखने की बजाय। फिफ्थ वन है डू नॉट यूज सिंबल और स्पेशल लेटर। स्पेशल लेटर के नीचे एग्जांपल दी हुई है कि हम यहाँ पे कोई सिंबल नहीं यूज कर सकते टाइटल में, कोई स्पेशल लेटर यूज नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर कौन सा होता है, जो लैपटॉप पे अगर आप टाइप करना चाहें तो शिफ्ट क्लिक करके देन आप टाइप करें तो स्पेशल लेटर कंसीडर होता है या सिंबल कंसीडर होता है। तो ये नीचे एग्जांपल है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, @, है, हैशटैग है, डॉलर का साइन है, सिमिलरली और यूरो का साइन है, इन्वर्टेड कॉमर्स है, ठीक है, स्टेरिक है, ये चीजें हैं सिंबल्स में आ जाते हैं, हम ये यूज नहीं करते, ठीक है। ऐसा टाइटल में कोई सिंबल यूज नहीं करते। यहाँ पे देखें उसने कोई सिंबल यूज नहीं किया होगा। जो कॉमा लगाया हुआ इसने यहाँ पे, आप अगर कहें कि आप ये जो कॉमा है ये स्पेशल कैरेक्टर में नहीं आएगा। इसके बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज, अगर ये ना होता तो हमारे सारे रूल्स खराब हो जाते।
ये कॉमा बहुत अहम रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे, ठीक है। इसके मैं बताता हूँ क्यों रखता है। 6th वन है मैक्सिमम कैरेक्टर should be 200 and the recommended characters are 120 to 150। यहाँ पे आप लोगों को उसने बाउंड कर दिया है, आपको लिमिटेड कर दिया है। अगर आपको लिमिटेड कर दिया जाए, अल्लाह ना करे, आपको कह दिया जाता कि भाई आप लोगों ने 20 साल तक जीना है, बस 20 साल बाद कोई जिंदगी नहीं है, एंडिंग है 20 साल पे, तो हम लोग क्या करते हैं भाई 20 साल इसी टेंशन में गुजार देते कि कब मौत आ जाएगी, बस 20 साल ही जीने। अभी हमें पता है कि भाई कोई पता नहीं 100 साल जी ले, जब आ जाए कोई पता नहीं कल आ जाए, तो एक वो लिमिटेशंस नहीं है, हम बाउंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैरेक्टर 200 देकर उसने हमें बाउंड कर दी है कि हम 200 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिख सकते। तो अगर हम ये बेस्ट सेलर, हॉट प्रोडक्ट, सेल, फ्री ऑफर, ऐसे प्रमोशनल लाइंस यूज करेंगे तो हमारे कैरेक्टर कम हो जाएंगे। इन चीजों को लिखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम चाहें ना, हम ये सोचे ना कि इन चीजों को लिखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता वहां पे। ऐसी चीजें लिखने से प्रोडक्ट सेल नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि वो सिर्फ हमारे कैरेक्टर कंज्यूम करते हैं, हमारे जो लिमिटेशंस होती हैं उसे कंप्लीट करते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए हम ऐसी फजूल चीजें वहां पे नहीं लिखते। हम फायदामंद चीजें लिखते हैं, लाइक कीवर्ड्स लिखते हैं। कीवर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज होती है। देन एक और मैंने पॉइंट कहा 4 में कि जब हम स्पेल आउट करेंगे सेंटीमीटर को, CENTIMETER, मीटर, पूरा स्पेलिंग लिखने के बजाय CM लिख दें सिर्फ, जिस तरह इसने किया हुआ है। खैर इसका तो अभी कैरेक्टर कम थे, लेकिन इसने CM यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखें एंड पे सिर्फ CM यूज किया हुआ है। अब ये CM यूज किया है, ये किस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं CM या KG? सिर्फ उस कंडीशन में कर सकते हैं जब हमारे कैरेक्टर 200 से ज्यादा एक्सीड कर रहे हो और हमारे पास कोई ऐसी चीज ना हो फजूल जिसे हम रिमूव कर सकें, तो हम ये सेंटीमीटर को CM कर सकते होते हैं। एक ये कंडीशन होती है। 7th वन है डू नॉट यूज ऑल कैप्स। ऑल कैप्स से मुराद सारे वर्ड आप लोगों ने कैपिटल नहीं लिखने। मैंने बताया है कि आपका जहाँ पे जो टाइटल होगा उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, पूरा वर्ड कैपिटल नहीं होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लाइक एग्जांपल देता हूं मैं ऑल कैप्स की, तो यहाँ पे ऑल कैप्स की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कैप्स लॉक ऑन करके मैं हर चीज बड़ी लिख दूं, ठीक है, लाइक ये मैं एप्पल लिखा है, अच्छा मैं कैपिटल किया हर चीज, ए भी बड़ा है, पी भी बड़े हैं, एल भी और ई भी, हर चीज कैप्स लॉक में है, अपर केस में है, बड़ी एबीसी में। तो आप लोगों ने बड़ी एबीसी में नहीं लिखना, सिर्फ ए जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी PLE छोटा ही रहेगा। इस फॉर्मेट में लिखना होता है, ऑल कैप्स यूज नहीं करने होते हैं, ठीक है। 8th वन है डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन टाइटल। टाइटल में एक लफ्ज बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। लाइक आप लोग टी शर्ट का टाइटल बना रहे हैं तो बार बार टी शर्ट नहीं करना, एक बार कर दिया है बस, दैट्स ऑल, एक ही बार टी शर्ट लिखना है। अब दोबारा टी शर्ट कहीं नहीं लिखना, टी शर्ट की जगह टी शर्ट्स लिख सकते हो, टी शर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए टाइटल में। 9th पॉइंट है प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। टाइटल में प्राइस आपकी मेंशन ना हो। यहाँ पे देखें इसने टाइटल में प्राइस मेंशन की है, टाइटल यही है जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया था, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग लाइंस बन रही हैं ये, इसमें प्राइसिंग मेंशन नहीं है। टाइटल में आप लोग प्राइस मेंशन नहीं करोगे। 9 गाइडलाइंस हैं, इन 9 गाइडलाइंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे। किसी का कोई डाउट है इन 9 गाइडलाइंस में? सर ये 3rd वन बता दें दोबारा। 3rd वन है डू नॉट यूज एनी प्रमोशनल लाइन। मतलब कि आप टाइटल के अंदर ये मेंशन नहीं कर सकते कि आप बेस्ट सेलर हो, आपका प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। लाइक आप ये नहीं कह सकते आई एम द बेस्ट सेलर, आई हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, आई हैव द हॉट प्रोडक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, बेस्ट सेलर, बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रमोशनल लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो इसका कोई फायदा नहीं होता, ये Amazon स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। Amazon मना करता है ऐसे वर्ड्स यूज करने से, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड आप यूज नहीं करेंगे।
सर ये फिफ्थ वाला बता दें। फिफ्थ वाला है डू नॉट यूज सिंबल्स और स्पेशल लेटर्स। सिंबल्स और स्पेशल लेटर्स क्या होते हैं? ये वाले हैं, ये जो मैं हाईलाइट किए हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एट द रेट, हैश, डॉलर। हम इस तरह का कोई साइन या कोई लेटर, ये साइन में कंसीडर होते हैं ना, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए, इस तरह का कोई साइन या कोई स्पेशल लेटर हम टाइटल में यूज नहीं करते। यहाँ पे देखिए इसने कोई इस तरह के वो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो उस तरह का कोई सिंबल या कोई स्पेशल लेटर यूज किया नहीं किया हुआ। इट्स मीन हम उस तरह का कोई लेटर या कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहे हैं। अच्छा सर, जैसे ये जो यहाँ पे जैसे लिखा है सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर हमें जैसे फुल लिखना होगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म? जी मैंने कहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे देखे फोर्थ पॉइंट पे बता रहा है स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स, कि हम जो भी मेजरमेंट लिखेंगे, लाइक इसने सीएम लिखा हुआ है तो हम पूरा सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब हमारे करैक्टर जो मैक्सिमम करैक्टर होते हैं वो 200 से एक्सीड करने लग जाएं, 200 से ज्यादा करैक्टर होने लग जाएं, और कोई ऐसा लफ्ज मेरे पास ना हो जिसे मैं रिमूव कर सकूं, तो हम सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है। तो सर मतलब इसने फिर ये गलती की हुई है, इसके 200 वर्ड से एक्सीड नहीं हो रहे। ये पुराना बहुत बैठा है, नहीं ये पुराना बहुत बैठा है, अमेज़न में अपडेट्स आती रहती है, ये 2011 से बैठा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पुराना बैठा है। जो पुराने आप देखोगे उनकी जो होगी ना लिस्टिंग में, आपको बहुत से डिफेक्ट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू टुडे। यहाँ पे देखिए 2011 से सेलिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो सर ये तीनों मार्केट पे इम्प्लीमेंट होते हैं, यूएसए और यूएई की भी? क्या चीज? मतलब ये वाले रूल जो आप बता रहे हैं 9 पॉइंट्स ना, अमेज़न में ओवरऑल होते हैं, जो मर्जी मार्केट, जी ओवरऑल हर मार्केट प्लेस पे यही रूल्स यूज होंगे, ठीक है। लिस्टिंग के यही रूल्स यूज होंगे, हंटिंग के थोड़े बहुत फर्क है उनमें थोड़ा सा, वो भी क्राइटेरिया में, बाकी हर चीज सेम होती है, ठीक है। वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। 9 पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है? जी सर क्लियर है जी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइटल स्ट्रक्चर की तरफ। टाइम क्या होगा वैसे? 9:44। टाइटल स्ट्रक्चर हमारा आसानी से हो जाएगा। टाइटल स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइटल जो है ये 6 हिस्सों पे मुश्तमिल है, इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 6 पोर्शन में डिवाइड किया गया है टाइटल को। सबसे पहले ब्रांड नेम, देन मोकअप, देन कीवर्ड, फोर्थ पे मटेरियल एंड डायमेंशन एंड एट द एंड कलर। 6 पार्ट्स हैं इसके, इसे इन पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले ब्रांड नेम, देन मोकअप, देन कीवर्ड्स, देन मटेरियल, डायमेंशन एंड कलर। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम आपका जो प्रोडक्ट है, जिस लोगो के साथ आप उसे सेल आउट कर रहे हैं, वो आपका ब्रांड नेम, जो आपकी आइडेंटिटी होता है। ब्रांड क्या होता है? आपको पता है ब्रांड है भाई, एक जे डॉट ब्रांड है, ठीक है, खादी ब्रांड है, सिमिलरली और भी बहुत से ब्रांड है। तो ब्रांड नेम जो भी आपका प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है। आप जे डॉट ने क्या लिखा हुआ है? जे डॉट का मतलब क्या? जुनैद जमशेद। अब मौलाना तारिक जमील पे एक MTJ ब्रांड निकला, MTJ मौलाना तारिक जमील ब्रांड है, नाम है ना, मौलाना तारिक जमील ब्रांड है, नाम ही ब्रांड है, तो उन्होंने उस पर एक क्लॉथिंग का ब्रांड निकाल दिया, ठीक है। सिमिलरली आपका ब्रांड नेम कुछ भी रजिस्टर करवा सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। पोलो का पोलो ब्रांड है एक, ठीक है। सिमिलरली एडिडास, सर्विस, बाटा, ये सारे ब्रांड ही हैं। ब्रांड आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डमी लिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ डमी लिस्टिंग में ब्रांड आप खुद से एज्यूम करोगे। ब्रांड कैन बी योर नेम, ठीक है, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसका नाम हो सकता है ब्रांड नेम, या आपकी कास्ट हो सकती है ब्रांड नेम, कुछ भी। यहाँ डमी लिस्टिंग में आप कंसीडर करेंगे, लेकिन जब रियल में लिस्टिंग करते हैं तो हम ब्रांड नेम, हमें जो क्लाइंट आता है हमारे पास, वो हमें बताता है कि भाई इस ब्रांड से लिस्टिंग करनी है, तो हम ब्रांड नेम पुट कर देते हैं। मोकअप, मोकअप क्या होता है जी? एक तो सबसे पहले आपकी पहचान होती है ब्रांड नेम। मोकअप जो ब्रांड नेम के बाद आपकी पहचान बनती है, वो मोकअप बनती है। मोकअप आप लोग कह सकते हैं इट कैन बी स्लोगन, ठीक है। स्लोगन से मुराद, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं अच्छे से समझाने के लिए, तो जो मैं एक ऐसी एग्जांपल जिसे देता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मुझे क्यों निकाला,
मैं सियासत डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक मौका है ये। मुझे क्यों निकाला, ये जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो एक शख्सियत आपके माइंड में आ गई है। कौन आया भला? नवाज शरीफ। अब उसकी पहचान क्या एक बन गई, ये वर्ड एक ये लाइन बन गई है, ये फ्रेज उसकी पहचान बन गया है, मुझे क्यों निकाला। हालांकि नवाज शरीफ डायरेक्ट मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि नवाज शरीफ की बात हो रही है। सिमिलरली ब्रांड की नेम के अलावा उसके नाम के साथ एक मोकअप होता है जो उस ब्रांड के अलावा उसकी पहचान बनता है। लाइक दुनिया को बता दो, जो फोन का है तुम ही तो बता, तुम ही तो हो। जोंग का है सब कह दो। अबे जहां पे अब आ जाता है दुनिया को बता दो, फौरन माइंड में आ जाता है ये मोबलिंग की बात हो रही है, जैज की बात हो रही है। नाम तो जैज है, मैंने जैज मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका मोकअप मेंशन किया है। मोकअप क्या होता है? क्या चीज? दाग तो अच्छे होते हैं, ये रियल। हाँ दाग तो अच्छे होते हैं, उसका मोकअप है। आपने घबराना नहीं है। हाँ जी, ये भी मोकअप अच्छा है। आपने घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, इस तरीके से ये मोकअप है। होप अच्छे से समझ आ गई होगी। मोकअप क्या होता है? ब्रांड, ये भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। मोकअप रैंडमली कुछ भी नहीं बोल सकते, ये भी ब्रांड की तरह, जिस तरह ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, सिमिलरली मोकअप भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। ब्रांड नेम कोई और यूज नहीं कर सकता, लाइक जैज कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर आप चाहें कि मैं न्यू सिम लॉन्च करूं तो उसका नाम भी जैज रख लूं तो ऐसा नहीं होगा, उसने रजिस्टर करवाया, उसका पेटेंट है वो। आप शूज लॉन्च करो तो आपको मैं एडिडास रख लूं नाम तो नहीं रख सकते भाई, वो पेटेंट है। सिमिलरली जो मोकअप होता है वो भी पेटेंट होता है। पेटेंट का मतलब उसका जाती होता है, वो हम लोग नहीं यूज कर सकते। अगर हम लोग यूज करेंगे तो कानूनी जुर्म होगा, कानूनन जुर्म होगा, वो हम पे खिलाफवर्जी हो सकती है, वो केस चल सकता है। ठीक है, मोकअप की होप्स अच्छे से समझ आ गई। ये ब्रांड नेम के फौरन बाद आता है। ये स्ट्रक्चर इसी सीक्वेंस में होना है। जब हम टाइटल बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर इसी सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे। सबसे पहले ब्रांड नेम आएगा, देन उसका मोकअप आएगा, देन कीवर्ड्स आएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? इसका मैं एग्जांपल देता हूं। लाइक हैंडबैग है, कीवर्ड्स होते हैं, डिपेंड करता है मेंटालिटी पे कि लोग किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं, उन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। लाइक एक हैंडबैग है, उसे लोग कई तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब मैं सर्च करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? लेडीज हैंडबैग। मैं अपने तरीके से सर्च करूंगा। आप में से कोई लिखेगा फीमेल्स हैंडबैग, कोई लिखेगा हैंडबैग फॉर लेडीज, ठीक है, कोई लिखेगा हैंडबैग्स फॉर फीमेल, कोई खाली हैंडबैग लिख देगा, कोई लिख देगा हैंडबैग्स। ये सारे क्या होते हैं? इन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं, इन्हें सर्च टर्म्स बोलते हैं। फिलहाल आप लोगों ने यहाँ कीवर्ड एज्यूम करने हैं, खुद से अपना माइंड लगा के कि लोग क्या क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फर्दर ये कीवर्ड्स हम टूल्स से यूज सर्च करते हैं, हम खुद से नहीं लिखते हैं। हमें टूल्स से ये कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं, उन कीवर्ड्स को हम लिस्टिंग में यूज करते हैं। अभी हम डमी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि हमें गाइडलाइन पता चल जाए, स्ट्रक्चर का पता चल जाए, कौन सा टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है ये पता चल जाए। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ, टूल्स की तरफ। फिर वहां से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर हम वहां पे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स की होप से समझ आ चुकी होगी। समझ आइए कीवर्ड्स की? जी सर, बिल्कुल आ गई। आगे समझ सबको? सर थोड़ा अगेन एक्सप्लेन कर दें। जी ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखें, कोई भी प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, उसे सर्च करने के कई डिफरेंट तरीके हैं। हर कोई अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं हैंडबैग की एग्जांपल दी पहले, अगर मैंने हैंडबैग सर्च करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? लेडीज हैंडबैग, क्योंकि हैंडबैग फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए यूज होता है। आप सर्च करने लगो तो आप क्या लिखोगे? क्या पता आप लिख दोगे हैंडबैग फॉर लेडी। फर्क है, लेडीज हैंडबैग और हैंडबैग फॉर लेडी, मतलब एक है, लेकिन वर्डिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। Amazon के लिए ये बहुत बड़ा फर्क है, लेडीज हैंडबैग और हैंडबैग फॉर लेडी, जमीन आसमान इस पे उलट जाते हैं। ठीक है, इन दो फर्क नहीं है इनमें, लेडीज हैंडबैग और हैंडबैग फॉर लेडी, मतलब तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये देखिए सीक्वेंस, लेडीज हैंडबैग 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, हैंडबैग फॉर लेडीज 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Amazon पे इस दोनों, अगर मैं दोनों कीवर्ड्स का आपस में एनालिसिस करूंगा तो जमीन आसमान का फर्क होगा इन दोनों कीवर्ड्स पे।
ये दोनों कीवर्ड्स हैं। सिमिलरली हर प्रोडक्ट को सर्च करने के कई तरीके होते हैं। अब इसी की हैंडबैग को कोई खाली लिख देगा हैंडबैग, कोई लिख देगा हैंडबैग्स, एस लगा देगा एंड पे, अलग हो गया। इस एस की वजह से जमीन आसमान का फर्क आ गया अमेज़न पे। अगर कोई लिख देता है हैंडबैग फॉर फीमेल, या कोई लिख देता है फीमेल हैंडबैग, आप में से कोई उठता है कहता है नहीं मैं लिखूंगा लेदर हैंडबैग, आप में से कोई फीमेल कहती है पिंक लेदर हैंडबैग। हर ये क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। हर कोई अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा है प्रोडक्ट, इन्हें हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई कौन सा कीवर्ड बेस्ट है, इसमें हम बेस्ट कीवर्ड्स पुट करते हैं। फिलहाल डमी लिस्टिंग में आप लोग खुद से सोच के लिखेंगे ये कीवर्ड्स। फर्दर हम टूल से सर्च करते हैं, टूल्स हमें बताते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितना अच्छा है, कौन सा कीवर्ड यूज करना है, कौन सा कीवर्ड यूज नहीं करना। वो सारी चीजें हम वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं, वहां से कीवर्ड्स लेते हैं, देन हम लिस्टिंग में यूज करते हैं। वो अलग मेथोडोलॉजी है। पहले डमी लिस्टिंग सीख लें, बेसिक सीख लें, होप से समझ आ गई होगी। हम एक वैसे कितने कीवर्ड यूज कर सकते हैं? क्या चीज? कितने कीवर्ड यूज कर सकते हैं एक प्रोडक्ट में? डिपेंड करते हैं आपके जो कैरेक्टर लिमिटेशंस पे, ठीक है। अगर आपके कैरेक्टर लिमिटेशंस 120 से कम है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा करने पड़ेंगे, 6-7 आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कीवर्ड्स कितना लेंथ ही ले रहे हैं, कीवर्ड्स की लेंथ कितनी है, उसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं आपके कीवर्ड में, उस पर डिपेंड करता है। जो 200 की लिमिटेशन दी गई है ना, उसके अंदर रह के हम जितने यूज कर सकें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी खास ख्याल रखना होता है कि हमें मटेरियल भी लिखना है, डायमेंशन भी लिखनी है, देन हमें कलर भी मेंशन करना है, ये चीजें भी खास ख्याल रखनी है। तो इन ये सारी चीजें पुट करने के बाद जो हमारे पास कैरेक्टर रह जाते हैं हम उनमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। सर मैंने जब अगर लिस्टिंग की ना इसकी, तो मैं फैंसी वर्ड यूज करूंगा ना, फैंसी बैग फॉर लेडीज, ये कुछ चुरा लेना। हाँ देखें, ये फैंसी वर्ड भी, अब देखें आपकी मेंटालिटी और थी, आपने फैंसी वर्ड ऐड कर दिया। सिमिलरली डिपेंड करता है मेंटालिटी पे। लेकिन अभी मुझे नहीं पता, आपने जो वर्ड यूज किया फैंसी, मुझे नहीं पता दुनिया में, ये यूके में, मैं यूके में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ लेट्स सपोज, तो मुझे नहीं पता यूके में फैंसी वर्ड लोग सर्च करते भी हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता, ना अंदाजा लगा सकता हूँ। तो हम कीवर्ड टूल्स यूज करते हैं, वहां पे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उन टूल्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये जो फैंसी वर्ड होगा या लेडीज हैंडबैग कीवर्ड होगा या हैंडबैग फॉर लेडी कीवर्ड है, ये वहां पे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे होंगे तो एक क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड होगा तो हम कहेंगे नहीं ये वाला नहीं, कोई और ढूंढेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये, खैर फर्दर लेटर ऑन ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, लिखने आप लोगों ने खुद से एज्यूम करके, ठीक है जी, क्लियर है जी, यस। देन फोर्थ पॉइंट आ रहा है, और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अगर जैसे फैंसी का वर्ड उस मार्केट में यूज किया है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी होगी कि हम जो वर्ड सर्च करें वो वहाँ आइटम शो ही ना करे उससे रिलेटेड? पॉसिबिलिटी होती है, तब भी मैं कह रहा हूँ हम टूल्स पे सर्च करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि हमें यूके के कल्चर का नहीं पता, ना यूके के ट्रेंड का पता है कि वहाँ का ट्रेंड कैसे है, ना उनकी सोसाइटी का पता है। तो हम जो चीजें मे भी कोई तुक्के लग भी जाते हैं कि मैं एज्यूम करूं और वो सही हो जाए, हो भी जाता है ऐसा। लेकिन विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रैक्टिकली देखे बगैर हम लोग नहीं कह सकते कि ये चीज बेस्ट है। हमें क्योंकि हम जब दराज या ऐसी साइट्स पे सर्च करते हैं तो वो समटाइम्स वो ऑप्शन देता ही नहीं है, चीज आ नहीं रही होती। ऐसा ही है। खैर दराज तो छोटी मार्केट प्लेस है, लेकिन अमेज़न पे भी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, वो हम टूल्स यूज करते हैं उसकी मदद से, फिर वो कीवर्ड्स पुट करते हैं। देन मटेरियल, फोर्थ पॉइंट है मटेरियल। अब मैं इसे ज्यादा एलैबोरेट तो नहीं करूंगा। मटेरियल क्या होता है? ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट किस चीज से, कौन से मटेरियल से बना है, किस किस्म से बना है। लाइक लेदर का है, लेदर से बना है, रेक्सीन है, रेक्सीन से बना है, क्लॉथ से बना हुआ है आपका हैंडबैग, या और भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं। आपका किससे बना है, ठीक है। लाइक टी शर्ट है, तो टी शर्ट के कौन कौन से हो सकते हैं सैंपल? कॉटन में टी शर्ट हो सकती है, वूल में टी शर्ट हो सकती है, सिल्क में टी शर्ट हो सकती है, ठीक है, और भी डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं टी शर्ट के। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कौन से मटेरियल से बना है।
ये जब हम सोर्सिंग करेंगे तो वहां से हमें अंदाजा हो जाता है, वहां से हमें मैन्युफैक्चरर सारी डिटेल दे देता है, वो हमें बताता है कि भाई आपके प्रोडक्ट का मटेरियल कौन सा है। जब हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा रहे होते हैं तो हम ही उसे बताते होते हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट ऐसा चाहिए, उसमें मटेरियल 1 नंबर और ये वाला लेदर यूज हो, फिर वो लेदर ही होगा, हमें मटेरियल का अंदाजा होगा। लेकिन एंड पे सोर्सिंग के बाद वो हमें फाइल भेजेगा, उसमें सारी चीजें होंगी, डायमेंशन भी लिखी होगी, मटेरियल भी लिखा होगा, ठीक है, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम जब से नेक्स्ट मूव करेंगे वो एलेबोरेट करूंगा, अभी की तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मटेरियल उस पे मेंशन होगा, फिलहाल आप लोग एज्यूम करेंगे, सपोज करके लिखेंगे। डायमेंशन क्या होती है कि आपके प्रोडक्ट का साइज कितना है, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, आप लोग वो मेंशन कर देंगे। लाइक प्रोडक्ट है मेरा यहाँ पे बेड पिलो, ठीक है, लेट्स सपोज बेड पिलो एक प्रोडक्ट है, तो उसकी मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ लेंथ लिख दूंगा कि 6 इंचेस है, अगर विड्थ लिखना भी हो तो 6 × 4, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं उसकी लेंथ और विड्थ लिख दूंगा, उसकी हाइट मेंशन करने की जरूरत नहीं है मुझे। सिमिलरली कोई और प्रोडक्ट है, लाइक वाटर बोतल है, वाटर बोतल का मैं क्या लिखूंगा, 100 ml या 1 लीटर या 0.5 लीटर, इस तरह की मैं उसकी डायमेंशन लिखूंगा तो वो लीटर में कंसीडर होगी। टी शर्ट है, और टी शर्ट का कभी आप लोगों ने कहा है भाई मुझे 10 सेंटीमीटर की टी शर्ट दे दें, कभी भी नहीं कहा। भाई क्या साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके अंदर नंबर होते हैं, स्मॉल के ये नंबर, मीडियम का ये नंबर, लार्ज के ये नंबर। लेकिन जो यूनिवर्सल साइजेस यूज होते हैं टी शर्ट्स में, जो फ्री साइजेस होते हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज होता है। स्मॉल ऐसा साइज होता है जो स्मॉल के सारे जितने भी नंबर्स हैं उनमें कवर हो जाता है, मीडियम का सिमिलरली जितने नंबर हैं उनमें कवर हो जाता है, सिमिलरली लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड सो ऑन। जूतों का भी यही सीन होता है, लेकिन जूतों में मेंशन करना पड़ता है फीट साइज, ठीक है, उसमें डायमेंशन, उसमें वेरिएशंस बहुत आ जाती हैं, वो हम फर्दर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। होप्स डायमेंशन क्लियर हो चुकी होगी। डायमेंशन क्या है, आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। अब टी शर्ट था तो वहां पे आप ये मेंशन नहीं करेंगे कि भाई 10 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी हो, ऐसा नहीं मेंशन करेंगे, आप कहेंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कोई ऐसा प्रोडक्ट है लाइक वाटर बोतल है तो उसे आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि उसकी हाइट कितनी है जी, 18 सेंटीमीटर हाइट है और उसके बाद 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, तो उसका एरिया भी मेंशन कर देंगे, सर्कुलर होती है तो एरिया भी मेंशन कर दो, ऐसा सीन नहीं होता। वहां पे सिंपल लिख दोगे आप लोग भाई ½ लीटर की है, 2 लीटर की है, 1 लीटर की है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसे है, उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन डिसाइड होती है। एट द एंड कलर, कलर क्या है प्रोडक्ट का, सिंपल वो मेंशन कर देना, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, व्हाटएवर जो भी कलर होगा हम वो मेंशन कर देंगे। ये 6 पार्ट्स थे, 6 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ब्रांड नेम, मोकअप, कीवर्ड्स, मटेरियल, डायमेंशन, कलर। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। जब हम टाइटल बनाएंगे, अब गाइडलाइंस भी आपको पता चल गई, स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया, उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रख के, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने टाइटल बनाना है। स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, सबसे पहले ब्रांड नेम आए, फिर मोकअप आए, फिर कीवर्ड्स आए, फिर उसका मटेरियल आए, फिर डायमेंशन आए, फिर कलर आए। आपका सीक्वेंस ये होना चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस जो 9 पढ़ी है वो 9 की 9 फॉलो होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्क्रीन पे यहाँ विजिबल है। अब यहाँ पे 9 गाइडलाइन पूरी करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉमा का यूज बताऊंगा, एक मैंने यहाँ हाइफन यूज किया, स्मॉल और ब्लैक के दरमियान एक छोटी सी लाइन सी लगाई हुई है, उसका यूज बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, राना लिखा है। राना मैंने ब्रांड नेम सिलेक्ट किया, राना कलेक्शन मैंने क्या लिखा है, एज अ ब्रांड नेम यूज कर लिया है। राना का R बड़ा लिखा है, गाइडलाइन फॉलो है। कलेक्शन का C बड़ा लिखा है, गाइडलाइन फॉलो है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम पहले आ गया, फॉलो है। देन क्या आ गया, लीड द फैशन, मेरा मोकअप है, मैंने एज्यूम किया, सपोज किया लीड द फैशन। लीड में L बड़ा, दा क्या है, आपके यहाँ कंजक्शन है, आर्टिकल है ये दा, तो T छोटा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कैपिटल नहीं किया। फैशन में F बड़ा है। रूल फॉलो है, गाइडलाइन पूरी है। देन मोकअप है, सेकंड नंबर पे है, स्ट्रक्चर भी सेट हो गया। थर्ड पे क्या है, कीवर्ड्स आ रहे हैं मेरे। कीवर्ड्स क्या है जी, मैंने क्या लिखे, टी शर्ट। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको एक बात वहां ऊपर एलेबोरेट की थी
कि आप टी शर्ट एक बार लिख दिया तो बार बार टी शर्ट नहीं लिखना, हम टी शर्ट्स लिख सकते हैं, टी शर्ट बार बार नहीं लिखना। और टी शर्ट अगर टी शर्ट से एक बार लिख दिया तो फिर टी शर्ट्स बार बार नहीं लिख सकते, आपका वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। या मैंने कीवर्ड यूज किया, इन पे फोकस कीजिएगा। मैंने पहला मेन कीवर्ड मेरा क्या था, टी शर्ट, मेरा प्रोडक्ट क्या है टी शर्ट, तो मेन कीवर्ड मेरा क्या हुआ, टी शर्ट था। बाकी जितने भी कीवर्ड मैंने यूज किए वो हेल्पिंग कीवर्ड कंसीडर होते हैं। हेल्पिंग कीवर्ड, हेल्पिंग कीवर्ड में सबसे पहला कीवर्ड मैंने क्या यूज किया, वॉशेबल। अब कुछ लोग लिखते हैं वॉशेबल टी शर्ट, अगर कोई लिखेगा वॉशेबल टी शर्ट तो मेरा प्रोडक्ट शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टी शर्ट भी यूज हो चुका है, वॉशेबल भी यूज हो चुका है। तो अगर कोई सर्च बार में लिखता है वॉशेबल टी शर्ट तो मेरा प्रोडक्ट शो हो जाएगा। सिमिलरली मैंने लिख दिया आयरनेबल, अब टी शर्ट आयरनेबल भी हो सकती है। कोई लिखता है आयरनेबल टी शर्ट, मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। कोई लिखता है राउंड नेक टी शर्ट तो मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। कोई लिखता है हाफ स्लीव नेक टी शर्ट, मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। कोई लिखता है पार्टी वेयर टी शर्ट, मेरा प्रोडक्ट फिर भी शो होगा। ये जो मैंने टी शर्ट, वॉशेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, हाफ स्लीव्स, पार्टी वेयर, ये मेरे हेल्पिंग कीवर्ड और मेरा मेन कीवर्ड टी शर्ट था। ठीक है, मेन कीवर्ड मेरा टी शर्ट है, बाकी सारे इसके क्या हैं, हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये ऐड कर सकता था पार्टी वेयर टी शर्ट्स, मेरे कैरेक्टर कम हो रहे थे तो मैं टी शर्ट्स भी ऐड कर देता। ठीक है सर, इसमें ड्रेस शर्ट्स भी आ सकता है ना? जी, आप ड्रेस शर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा, राउंड नेक नहीं रहेगा वो। ठीक है, राउंड नेक नहीं आएगा, ड्रेस शर्ट में राउंड नेक नहीं होता, वो उसमें कॉलर होता है। ठीक है, देन ये अब देखिए यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स के दरमियान कॉमा लगाया हुआ है। अब ये अगर मैं कॉमा ना लगाता तो मेरा टी शर्ट से लेके पार्टी वेयर तक एक ही कीवर्ड कंसीडर होता। अगर मैं ये दरमियान में कॉमे ना लगाता तो Amazon रिकॉग्नाइज ना कर सकता कि मैंने कीवर्ड कौन सा पुट किया है, तो टी शर्ट से लेके पार्टी वेयर तक सारे को एक कीवर्ड कंसीडर करता, तो लोग जो मर्जी लिखते मेरा प्रोडक्ट शो ना होता। ठीक है, अगर वो एज इट इज लिखते टी शर्ट, वॉशेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, हाफ स्लीव्स, पार्टी वेयर, तो मेरा प्रोडक्ट शो होता, अदरवाइज मेरा प्रोडक्ट शो ना होता। कॉमा लगाने का ये मकसद है कि मैंने कीवर्ड्स को सेपरेट कर दिया है। इट्स मीन अगर कोई टी शर्ट लिखेगा तो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा, कोई वॉशेबल टी शर्ट लिखेगा तो भी प्रोडक्ट आएगा, आयरनेबल टी शर्ट लिखेगा तो भी प्रोडक्ट आएगा। तो हर कीवर्ड्स के दरमियान मैंने ब्रांड नेम और मोकअप के दरमियान कॉमा यूज नहीं किया। मोकअप और फर्स्ट कीवर्ड के दरमियान, लीड द फैशन और टी शर्ट के दरमियान भी कॉमा नहीं है। देखें, लीड द फैशन और टी शर्ट के दरमियान भी कॉमा यूज नहीं किया, लेकिन सिर्फ हर कीवर्ड के दरमियान मैंने कॉमा यूज किया। टी शर्ट और वॉशेबल के दरमियान किया है, वॉशेबल आयरनेबल के दरमियान किया है, आयरनेबल और राउंड नेक के दरमियान किया है, राउंड नेक और हाफ स्लीव्स के दरमियान किया है, हाफ स्लीव्स और पार्टी वेयर के दरमियान किया है। अब पार्टी वेयर मेरा आखिरी कीवर्ड था, आखिरी कीवर्ड के बाद मैंने नहीं यूज किया कॉमा। आखिरी कीवर्ड के फौरन बाद मेरा क्या आ गया, मेरा मटेरियल आ गया। मटेरियल क्या है, कॉटन है जी, मैंने कॉटन पुट कर दिया। सिल्क हो सकता है, वूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, मैंने कॉटन पुट कर दिया, मटेरियल आ गया। दरमियान में कॉमा यूज नहीं हुआ, पार्टी वेयर और कॉटन के दरमियान। कॉमा कहाँ यूज हुआ, सिर्फ कीवर्ड्स के दरमियान यूज हुआ है, पहले कीवर्ड के बाद और आखिरी कीवर्ड से पहले तक कॉमा यूज हुआ है। देन कॉटन के बाद मैंने डायरेक्ट उसकी डायमेंशन मेंशन कर दी, मैंने डायरेक्ट उसकी डायमेंशन लिख दी कि उसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कोई कॉमा यूज नहीं किया, डायरेक्ट स्मॉल लिख दिया। स्मॉल के बाद मैंने एक हाइफन यूज किया, एक लाइन यूज की है, देन मैंने कलर मेंशन किया। तो ये आप लोगों ने करना है कि डायमेंशन और कलर को सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने हाइफन यूज करनी है। ठीक है, हाइफन से क्या होता है, हम सेपरेट कर देते हैं डायमेंशन को और कलर को। क्यों? क्योंकि हम समटाइम ऐसा होता है हम कलर मैप भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक डल ब्लैक, लाइट ब्लैक, इस तरह के कुछ हम कलर मैप भी करते हैं, इन्हें कलर मैप बोलते हैं। ब्लैक में फर्दर कौन सा मैप, ब्लैक में ज्यादा डल ब्लैक भी है, लाइट ब्लैक भी है, फेड ब्लैक है, ठीक है, ग्रे ब्लैक भी है, ब्लैक की भी कई किस्में। तो हम यहाँ पे अगर मेंशन वो करना चाहूँ तो इस हाइफन के थ्रू मैं वो पुट कर सकता हूँ, हम सेपरेट कर देते हैं, तो इसलिए ये हाइफन लगे, लेकिन सिर्फ डायमेंशन कलर के दरमियान। अब यहाँ पे देखिए सारी जो 9 गाइडलाइन पढ़ी है आप लोगों ने, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कोई प्रमोशनल मैसेज नहीं हो रहा, कोई प्रमोशनल लाइन मैंने यूज नहीं की, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं किया, मतलब मैंने 5 नहीं यूज किया। अगर इन केस में कहीं 5, 4, 3 यूज करता तो मैं उसे मैथ की फॉर्म में लिखता, 3 लिख देता, THREE 3 ना लिखता।
मैथमेटिकली उसे लिखता। खैर मैंने वो कोई ऐसा यूज की नहीं डायमेंशन, अगर करता तो वो करता। ठीक है, देन इसके करैक्टर अभी चेक कर लेते हैं कि इसके करैक्टर कितने हैं, बल्कि वो आज नहीं करवाऊंगा, आज टास्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, करैक्टर कल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी है बाकी गाइडलाइंस, ऑल कैप्स मैंने यूज नहीं किए, देख लें। मेरे सिर्फ फर्स्ट हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कोई वर्ड मेरा रिपीट नहीं हुआ, कोई प्राइस मैंने टाइटल में मेंशन नहीं की। ठीक है, और यहाँ पे मेरी डायमेंशन जो थी वो थी स्मॉल, तो मैं उसे अगर सेंटीमीटर होता तो मैं सेंटीमीटर लिखता, मैंने वहां सेंटीमीटर वर्ड यूज ही नहीं किया, तो इसलिए मुझे सेंटीमीटर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 9 की 9 गाइडलाइंस फुलफिल हैं, स्ट्रक्चर फुलफिल है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले ब्रांड नेम राना कलेक्शन, लीड द फैशन, मुकअप, टी शर्ट, वॉशेबल, आयरनेबल, राउंड नेक, हाफ स्लीव्स, पार्टी वेयर, यहाँ तक कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, देन क्या आ गया, कॉटन मटेरियल आ गया, स्मॉल डायमेंशन आ गया, एंड ब्लैक क्या आ गया, कलर आ गया। स्ट्रक्चर भी पूरा है, गाइडलाइन भी पूरी है। फैक्टर में आप लोगों को कल सिखाऊंगा। अब आप लोगों का टास्क है कल के लिए, आप लोगों ने कोई भी अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स उठाएं, कोई भी, मुझे कोई भी 2 प्रोडक्ट्स उठाएं या एक प्रोडक्ट पे ही 2 टाइटल बना के दें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट पे भी 2 टाइटल बना के मुझे दे सकते हैं। कल आप लोगों की असाइनमेंट ये, पहले मैं असाइनमेंट चेक करूंगा, पीछे से गो थ्रू करूंगा, देन नेक्स्ट मूव करेंगे। कल की असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने मुझे 2 टाइटल बना के देने हैं, गाइडलाइंस फुलफिल हो, स्ट्रक्चर फुलफिल हो। ठीक है, और इसमें कोई मिस्टेक ना हो। आप सिंगल प्रोडक्ट पे भी 2 टाइटल बना सकते हैं, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे भी एक टाइटल बना सकते हैं। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये जो आप शेयर करेंगे जी जी साकिब साहब, ये नोट्स शेयर कर देंगे? जी ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। सर यही मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ये इसकी सॉफ्ट कॉपी या पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दें। जी अभी हो जाता है थोड़ी देर। सर प्लीज जैसे वो जो आप कहे थे ना डायमेंशंस के जो डिफरेंट एग्जांपल्स है, अगर वो भी 2-3 इस तरह मिल जाए ना, जो भी एक आपने दी है ये राना कलेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी आई थिंक एग्जांपल होगी तो जरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सही, डायमेंशन में हम लोगों ने बहुत डेप्थ में जाना है अभी। हाँ एक बात और, थैंक यू मिस्टर, आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें। एक बात और, आप लोगों ने सिंगल डायमेंशन लेनी है, आप लोगों ने ये नहीं कहना स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है तो मैं तीनों लिख दूं, नहीं, एक सिंगल डायमेंशन लेनी है, सिंगल कलर लेना है, चाहे ब्लैक व्हाइट ब्लू सारे हों, लेकिन एक कलर लिखना है, एक डायमेंशन लिखनी है। इसकी वजह मैं बताऊंगा, वजह आज नहीं कल बताऊंगा। अगर आपके पास ज्यादा कलर ज्यादा साइज होते हैं तो उन्हें लिखने का और तरीका होता है। ठीक है, एक ही में नहीं लिखते आप, तो यहाँ पे एक ही डायमेंशन लेनी है, एक ही कलर लेना है, ये याद रखिएगा। ठीक है सर मुझे ये पूछना था, ये आपने जो हाइफन लगाया था अभी साइज के बीच में और कलर के बीच में, तो अगर आपने जो अभी एग्जांपल दी जिसके पास कलर की वेरिएशन ज्यादा होंगी तो वो किस तरह लिखेगा? जी मैंने ये भी साथ कहा है कि ये कल मैं करवाऊंगा, ये एक अलग लेक्चर है, इस पे पूरा हमारा कम से कम घंटा लगना है। इस डायमेंशन पे और कलर पे बहस होते होते कि अगर ज्यादा कलर हो ज्यादा डायमेंशंस हो तो उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, घंटा लगना है। ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। और सर जैसा आपने जी 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 सर आपने जैसा बताया कि वो टाइटल फोन नंबर 1 जो था कि जिसका जो टाइटल है वो 200 कैरेक्टर पर पूरा हो, तो वो सेंटीमीटर की जगह सीएम लिख सकता है। तो अगर ऐसा हो उसका जो कैरेक्टर है वो 200 पूरा हो तो वो जो ओजेड है उसको ओजेड लिख सकता है। जी ओजेड लिख सकता है, इंचेस जो है उसका वो सिंबल वो यूज कर सकता है। जी फिर यूज कर सकता है, एक कंडीशन दी है। जी 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 ठीक है, उस कंडीशन में हो जाता है। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी मेरा क्वेश्चन है जी सर जैसे क्या नाम टी शर्ट था उसके उसमें लिखा हुआ था जैसे राउंड नेक और बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए थे, तो ये मैक्स कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए डिपेंड करता है, वही बात आगे डिपेंड करता है कैरेक्टर्स पे। अगर मैं इसके कैरेक्टर कैलकुलेट करता तो इसके कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली जो बनेंगे वो 140 बनेंगे। कल मैं आपको कैरेक्टर काउंट करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ आप बैठ के कैरेक्टर नहीं काउंट करते, कैरेक्टर में स्पेस भी इंक्लूड होती है।
ठीक है, स्पेस भी आपका एक कैरेक्टर है, दरमियान में हम जो स्पेस देते हैं वो भी कैरेक्टर काउंट होती है। तो कैरेक्टर काउंट करने का तरीका बताऊंगा। तो उसमें डिपेंड करते हैं, ये 140 तक पहुंच रहे हैं तो मैं इसमें और भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें और भी कीवर्ड्स, हेल्पिंग कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। डिपेंड करता है 200 कैरेक्टर पूरे और जो रिकमेंडेड है उसके लिमिट्स के अंदर हो, ठीक है, जितने यूज हो जाए। हेलो जी जी हेलो, ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर आपने कहा है ना कि जो मतलब मैक्सिमम है वो 200 कैरेक्टर्स हैं और जो रिकमेंडेड है वो 120 टू 150 हैं। तो आया कि एक बंदा दो जो है वो मार्केट उनका स्ट्रक्चर बनाता है प्रोडक्ट्स का, एक प्रोडक्ट का आप तकरीबन मतलब 200 तक उसके आते हैं कैरेक्टर्स उसमें, और एक प्रोडक्ट के जो रिकमेंडेड कैरेक्टर्स हैं उतने आते हैं। तो जो रिकमेंडेड कैरेक्टर्स वाली प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मतलब फीचर्ड होगी, ऊपर जाएगी दूसरी से, या इसका क्या है? क्वेश्चन वैलिड है लेकिन बहुत एडवांस है, मतलब आगे जो हम लोगों ने पढ़ना है उनसे रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर कितने है टाइटल में, ठीक है। मे बी जो कीवर्ड्स आप लोगों ने टाइटल में यूज किया कर लिए सारे, वो आप नीचे अभी हम बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन रहते हैं, हम उनमें भी कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे कीवर्ड्स आप टाइटल में बना दें। टाइटल की रिकमेंडेड है 120 से 150, 150 ऊपर ना जाए, बेहतर ये 120 से कम ना रहे, 150 ऊपर ना जाए। शॉर्टर टाइटल जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। शॉर्टर टाइटल से मुराद, अगर आपने दुकान का नाम रख दिया जी, जिस तरह सॉरी टू से, लेकिन बड़े बड़े नाम होते हैं जी, बला बला बला, पता नहीं क्या क्या लगाए होते हैं, और वो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर वहीं पे छोटा सा नाम हो तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली टाइटल छोटा हो लेकिन एफिशिएंट हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है हम जो ऊपर जहाँ पे टाइटल है वहाँ, हेलो, वहाँ पे जो जहाँ पे लिमिटेशन टाइटल है वहाँ पे हम मतलब जहाँ पे टाइटल देना है वहाँ पे हम जो है वो जो सही मतलब एफिशिएंट और ज्यादा मतलब हैं सर्च वाले कीवर्ड्स हम वो दें, और अगर हमें मजीद अगर उसमें कोई कीवर्ड्स वगैरह देने हैं और तो वो फिर हम नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन और उन चीजों में देते हैं। जी, जो फर्दर अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक फिलहाल टाइटल पे रहे, तो फर्दर वो हम नीचे ऐड कर देते हैं। जरूरी नहीं है हर चीज आप लोगों ने टाइटल में, टाइटल तो बस आपका डिस्प्ले होगा, उसमें वही चीज आप पुट करोगे जो बेस्ट होगी, जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे। फिलहाल आप लोगों ने कीवर्ड एज्यूम करने हैं, खुद से लिखने हैं जी, मतलब फर्दर मैं आप लोगों को टूल्स से करवाऊंगा कि कैसे सर्च करते हैं, कैसे यूज करने हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था मोहम्मद नमान का, होप सो बाकियों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। सर आपने इसमें कहा है कि लिस्टिंग के लिए 30% जो है हम टूल से हेल्प लेते हैं और 20% जो है मैनुअली या सर्चिंग करते हैं। मैंने कहा है बेसिकली जो हंटिंग है, हंटिंग के लिए टूल्स यूज होते हैं। लिस्टिंग आप मैनुअली कर सकते हो, लिस्टिंग के लिए टूल्स जरूरी नहीं है। टूल्स सिर्फ हमें कीवर्ड रिसर्च के लिए जरूरी होते हैं, बस कीवर्ड रिसर्च कर ली। लिस्टिंग आप टूल्स पे ना भी करो, लिस्टिंग आप एमएस वर्ड की शीट पे, जिस तरह ये मैंने शीट खोली हुई है एमएस वर्ड की, आप यहाँ पे कर सकते हो लिस्टिंग। गाइडलाइंस आपको पता हो, स्ट्रक्चर आपको पता हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पता हो, आप खुद कर सकते हो। टूल जरूरी नहीं है। हंटिंग के लिए टूल ज्यादा जरूरी है, तो हंटिंग में हम टूल्स पे 80% रिलाई करते हैं, और फिर जो 20% होती है उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लिस्टिंग की मदद लेते हैं कि हमें लिस्टिंग का पता होना चाहिए कि लिस्टिंग हुई कैसी हुई है। अब जैसे टाइटल की फॉरवर्ड टूल्स यूज करने पड़ेंगे कि नहीं? सारे टूल्स करेंगे जी, टूल्स हम सब सर जी। ये आपको असाइनमेंट किस फॉर्म में सबमिट करना है? पेपर कॉपी की सूरत में या एमएस वर्ड पर ही? और सेकेंडली असाइनमेंट जी, और सेकेंडली ये कि अगर हम इसको कीवर्ड के लिए सर्चिंग के लिए हम अमेज़न या दराज से आइडियाज दे सकते हैं कीवर्ड सर्च कर करके, या टोटली अपने उसमें आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो कल के असाइनमेंट के लिए आप लोग लें, क्योंकि एक ही दिन में मैं सारा कुछ करवा दूंगा तो फिर आप लोग प्रेशराइज हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। मैं कुछ ऐसे फ्री टूल्स हैं जो आपको कीवर्ड्स रिकमेंड कर देते हैं, और भी बहुत सी तरीके हैं, वो मैं फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। कर सकते हैं। और जो मोबाइल वगैरह पे हैं,
अगर वो इनकेस नहीं जल्दी टाइप कर सकते तो कोई मसला नहीं, पेज पे बना के मुझे पिक सेंड कर दें। और ग्रुप आपका बन गया ना? होप सो, हाँ बन गया। इस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं ना? हम इस ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो इसी ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लेकिन क्लास से आधा घंटा पहले शेयर कीजिएगा। आधा घंटा पहले शेयर करने का फायदा ये होगा कि सारे बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी एक बार आपके असाइनमेंट को देख लेंगे, फिर यहाँ डिस्कशन करनी ज्यादा आसान होगी। ठीक है, और कोशिश करें MS वर्ड पे बनाए तो ज्यादा मजा भी आएगा चेक करने में, और ज्यादा क्या नाम है आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी, क्योंकि लिस्टिंग आपने ज्यादातर MS वर्ड पे करनी है। हंटिंग की भी फाइल्स आपने जो जनरेट करनी है MS वर्ड पे करनी है, तो आपकी ग्रिप बढ़ जाएगी MS वर्ड पे। साकिब साहब, एक्सेल के ऊपर काम करना ज्यादा इजी नहीं होता रेदर देन MS वर्ड को यूज किया जाए? सर एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, टेबल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लेन फॉर्मेट्स जनरेट करने होते हैं, हमें टेक्सचुअल फॉर्म में अपनी फाइल जनरेट करनी होती है। यानी कि जो नरेशन जितनी भी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको हम वर्ड के ऊपर ही लेके चलें? वर्ड के ऊपर ही लेके चलेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर जिसमें वेरिएशन ज्यादा होती है प्रोडक्ट बुरा होता है या अच्छा होता है? ये हंटिंग का क्वेश्चन है, ये अभी का क्वेश्चन नहीं है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट बुरा होता है। ठीक है, क्यों बुरा होता है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। जो किया दिया 10 मिनट का काम है टोटली, सिर्फ 10 मिनट का कर लीजिएगा। ओके सर, टेक केयर। ओके सर, इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।